गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, हम लोग पी रहे चाय। आज हम लोग फाइनली जा रहे हैं वॉक पे जा रहे हैं हम लोग। और आज क्या उम्मस है, वो ऐसे लग रहा है कि अभी आसमान का सीना फाड़ के बारिश आ जाएगी, इतनी भयंकर उम्मस है। मंदिर जाके ही हालत ख़राब हो गई भयंकर, देखो पसीना चल रहा है। तो बस चाय बना ली है और चाय पियेंगे। चाय मैं पीऊँगी इसमें ताकि जल्दी जल्दी ठंडी हो जाए, क्योंकि मेरी चाय ठंडी होती नहीं है, मेरे से गरम गरम चाय पी नहीं जाती। तो बस ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। चलिए जी, निकल चुके हैं। और वही बात सेम टू सेम, गर्मी और धूप। धूप भी बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत तेज़ है, उमस है। मुझे लगता है आज या कल में ना आंधी तूफान आएगा, बारिश आएगी। क्योंकि पहले ना मम्मी के यहाँ पे, मम्मी ने बताया था एक दिन पहले आंधी आई फिर बारिश आई। बीकानेर में भी आई, मीना ने बताया था। तो अब मुझे लगता है अब जोधपुर की बारी है। बारिश तो ठीक है पर आंधी नहीं आनी चाहिए। लेकिन पहले आंधी आती है भयंकर, पहले मिट्टी उड़ाती है, गंद मारती है, उसके बाद में बारिश आती है, फिर वो मिट्टी को जमाती है, फिर उसको रगड़ रगड़ के धोते रहो। हालांकि पूरा घर बंद रहता है लेकिन तीनों बालकनियाँ गंदी हो ही जाती है। और उसको धोने में जो मौत आती है ना, पूरा जोर आता है। तो पर जो आएगा सो आएगा। वैसे तो मुझे लगता है ना आधा जून तक या आंधी या बारिश, आंधी आती है, उसके बाद तो बारिशें शुरू हो जाती है, पर वो उमस शुरू हो जाती है। लेकिन ठीक है, तो बस निकल गए हैं। थोड़ी बहुत करेंगे वॉक, एक्सरसाइज, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वापस। जय बालाजी महाराज, बजरंगबली। चलिए जी, घूम फिर के यानी कि वॉक करके, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके हम लोग वापस आ गए हैं। वापस आते ही सबसे पहले हाथ मुंह धो के मैं आ जाती हूँ सूरज भगवान को जल चढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आते ही काम लग जाओ ना तो फिर मैं जल चढ़ाना भूल जाती हूँ। मतलब मुझे ये सब अच्छा लगता है कि सुबह भोलेनाथ को जल चढ़ाओ, सूरज भगवान को जल चढ़ाओ, लेकिन जो टाइम है ना वो उसी टाइम पे मैं काम कर लूँ तो कर लूँ। अगर वो काम मैं सोचूँ ना ये काम कर लूँ उसके बाद मैं जल चढ़ा दूँगी तो फिर मैं भूल जाऊँगी। मेरा ये है बीमारी। और यहाँ पर मैं मीठा नीम देख रही हूँ क्योंकि मीठे नीम में ना गुठली आ चुकी है। और ये जो गुठलियाँ है ना, अगर ये आप लगाओगे ना तो इसमें मीठा नीम बहुत अच्छा हरा भरा होता है। मेरे आप देख सकते हो मीठा नीम बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो गुठलियाँ मैं तोड़ के रख लूँगी। चलिए जी, हो गया हमारा वॉक, हमारा वर्कआउट। मज़ा आ गया आज मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ। और अभी हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे, पतिदेव के लिए बनाएंगे भेल। और मेरे लिए मैं फ्रूट काटूंगी क्योंकि कल रात को हमने ना, संडे था, संडे को फिर मैं खाना बनाती नहीं हूँ, फिर भी मैंने खाना बनाया। मैंने बनाई रोटी और जीरा राइस। और पतिदेव बोले कि चल, पहले बोला चल डिनर पे चलते हैं बाहर, अपने दोनों जाते हैं बाहर, खा के आते हैं। फिर मैंने कहा कौन ही तो तैयार होएगा। वैसे मैं कंप्लेन करती रहती हूँ कि जब मुझे कहीं डिनर पे नहीं लेके जाते, हम दोनों जाएं कहीं मस्त तैयार होकर डिनर करके आए, ऐसा ऐसा। फिर हम दिन भर पड़े रहे। सुबह हमने चाट पार्टी की थी और शाम को हमने कहा मूवी देखते रहे, सीरीज देखते रहे। फिर ये बोले चल चलते हैं, तैयार हो। मैंने कहा छोड़ो रे यार, कौन ही रेडी होगा, कौन चलेगा, छोड़ो, नहीं जाते, अपने तो घर पे ऑर्डर करते हैं। फिर बोले चल ठीक है ना, श्री राम एक्सलेंसी से अपने ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने ऑर्डर की काजू करी और दाल। फिर ये बोले नान वान नहीं खाएंगे, रोटी मंगाते हैं। तो मैंने कहा छोड़ो, रोटी 2 और 4 रोटी का आटा पड़ा है तो मैं रोटी बना लेती हूँ और थोड़े से जीरा राइस बना लेती हूँ। मतलब अलग से आटा और लगाना पड़ेगा नहीं, तो पतली पतली 4 रोटी बन जाएगी और थोड़े से जीरा राइस बन जाएंगे। तो मैंने घर पे रोटी बनाई और जीरा राइस बनाए। इन्होंने दाल मंगवाई और काजू करी मंगवाई। काजू करी बहुत अच्छी लगी और दाल भी अच्छी थी। हमने दाल चावल खाए, रोटी के साथ काजू करी खाई, तो हमारा मस्त डिनर हो गया। आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी, पतिदेव बोला आइसक्रीम खत्म हो गई, रबड़ी आइसक्रीम बनाई थी
तो मैंने कहा हाँ जी वो ख़त्म हो गई है। तो फिर हमने खाई मीठे में डार्क चॉकलेट। अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट में, मैं फ्रूट्स खाऊंगी, पतिदेव थोड़े से फ्रूट्स खाएंगे और थोड़ी सी भेल खाएंगे। और ये देखो ये बाउल जो भी खाली हुए वो यहीं पे पड़े हैं, इनको जगह पे रख के आएंगे। और यहाँ पर ना जो पुदीना सुखाया था ना वो सूख गया है, इसके पत्ते पत्ते मतलब यूँ कुतर कुतर करके इसको उठाऊंगी। आलस आलस में ना मेरा पुदीना यूँ ही बेचारा ख़राब हो जाता, तो मैंने सीधा ही फैला दिया न्यूज़पेपर पे। ना जाए जिया जाए जिया। पतिदेव सुन रहे हैं कहीं आग लगे लग जावे। मस्त सॉन्ग है, मूवी भी अच्छी लगी मुझे ये, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन हाँ अच्छी लगी, पर सॉन्ग बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाय की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम भेल बनाएंगे और फ्रूट्स काटेंगे। और मैंने बनाई थी सुबह पापड़ की सब्ज़ी, एक पापड़ की सब्ज़ी बनाई, थोड़ी पतिदेव की डाल दूँगी, थोड़ी मेरे लिए रख लूँगी, क्योंकि मेरे ना वो पड़ी है क्या बोलते हैं काजू करी, मतलब है ना क्वांटिटी अच्छी देते हैं, एक्सेलेंसी में ना क्वांटिटी बहुत देते हैं, यूँ नहीं इतनी सब्जियाँ दी। तो हमने दाल ज़्यादा खाई, सब्जी कम खाई, ताकि है ना क्यों दाल सुबह खाते हैं ना वो खरा काम की नहीं रहती। तो मैंने कहा काजू करी बच जाएगी ना तो सुबह खा लेंगे, तो काजू करी पड़ी है, थोड़ी सी मेरी सब्जी हो जाएगी, थोड़ी छाछ, तो मेरा लंच हो जाएगा। तो बस फटाफट काम करते हैं, बातें। चलिए जी, फ्रूट मैंने काट दिए हैं, एप्पल, चीकू और मैंगो, 3 फ्रूट मैंने काटे हैं। Nice. A few moments later. चलिए जी, हो गया हमारा ब्रेकफास्ट और मैंने चाय बनने के लिए रखी है। चाय बन जाए, चाय पी लें और फिर वही रोटी बनाएंगे, बर्तन मांजेंगे, बर्तन मांजेंगे नहीं, बर्तन साफ करेंगे। मांजते तो मारवाड़ी में, हम हिंदी में बर्तन साफ करते हैं। तो बस यही काम करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अदरक निकाल लेते हैं क्योंकि चाय उबलने वाली है और बिना अदरक की चाय हमें अच्छी नहीं लगती। होने लगा सनसेट है, भाई तेरा आउटसेट है, चलिए जी, ब्रेकफास्ट कर लिया, आ गए वापस किचन में। थोड़ी देर किचन से बाहर जाते हैं, वापस किचन में घूम फिर के आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर इधर जाते हैं, फिर घूम के वापस यहीं पे आ जाते हैं। और मुझे तो लगता है एक चारपाई लगा लेनी चाहिए मुझे किचन के अंदर। तो बस सब पतिदेव के लिए और मेरे लिए रोटी बनाएंगे और काम करेंगे। आज मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं मेरे लिए बिस्किट बना लूँ ड्राई फ्रूट वाले, तो देखते हैं क्या करेंगे। और मेरी देखो आईब्रो दिख रही है, क्रूड सिंह जैसी आईब्रो बढ़ गई ना, तो आईब्रो बड़ी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ कि बनवा लूँ या मैं सोच रही हूँ कि मैं और बढ़ा लूँ, क्योंकि मेरी जो आईब्रो है ना, जो पहले कोई बनाते थे ना, उन्होंने ऐसे सीधी सीधी कर दी है। तो जिनसे मैं अब बनवाती हूँ ना, वो बोलते हैं कि भाभी आप है ना थोड़ा सा ना बढ़ाओ इसको, मतलब आईब्रो बढ़ा के आओगे ना तो धीरे 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 मैं इसकी ऐसे गोलाई बना दूंगी, शेप दे दूंगी अच्छी। तो मैं सोच रही हूँ अभी कोई फंक्शन तो है नहीं, तब तक मैं इसको बढ़ा लेती हूँ जितनी बढ़ा सकती हूँ। जिस दिन मेरी शक्ल मुझे इस आईब्रो की वजह से डरावनी लगी ना, उस दिन मैं बनवाने चली जाऊँगी। तब तक मेरा काम चल रहा है, क्या है नॉर्मल तो डेली रूटीन में तो चल जाता है, अगर कोई फंक्शन होता है ना फिर आप ये क्रूड सिंह जैसी आईब्रो लेके कहीं जा नहीं सकते, है कि नहीं। औरतों के तो सो ही दुख है। चलो मेरे तो सिर्फ थ्रेडिंग के हैं, लोगों की तो वैक्सिंग का भी होता है, उनके बहुत ज़्यादा हेयर आता है, मतलब महीने महीने ना उनको वैक्सिंग करवानी पड़ती है। और मेरा तो सिर्फ एक आईब्रो है, ये ख़त्म हो जाए ना, ख़त्म नहीं पूरी गायब नहीं, पूरी गायब होगी तो गंदी लगूंगी, मतलब वैसे। पर कई लोग है ना घर पे कर लेते हैं यार, मैं घर पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता करने का, होता ही नहीं मुझसे तो मुझे आईब्रो के लिए जाना पड़ता है। लेकिन इस बार मैं लंबा खींच रही हूँ इसको, बाद में कोई फंक्शन आएगा जब जाऊँगी। दरवाज़ा बजा, मैंने सोचा पति आ गए, वो आते हैं ना तो वो ऐसे करते मतलब कैमरा बंद कर दे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं रोटी शोटी। कपड़े धोने वाले नहीं होंगे ना तो फिर मैं पक्का बिस्किट बनाऊंगी।
और कपड़े धोए तो फिर मैं बिस्किट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर सारा काम करते करते तो अधमरे हो जाते हैं। गर्मी हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई साहब, भाई साहब गर्मी बहुत है भाई साहब। चलिए जी, जो पुदीना मैंने सुखाया था ना और उसको मैंने हाथ से मसल लिया है। बस अब इसमें ना ऐसे लकड़ियाँ सी है छोटी छोटी, इसको मैं अलग कर दूँगी। और ये पुदीना क्या करूँगी, मिक्सी में पीसूँगी। जो मैं जीरा बनाती हूँ ना छाछ के लिए, उस जीरे के साथ में पीस लूँगी। जो छोटा मोटा कोई होगा ना कचरा, वो भी पिस जाएगा और वो मेरे छाछ में काम आ जाएगा। वैसे तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ लकड़ियाँ, लेकिन कुछ रह भी जाएगी तो पिस जाएगी। है तो पुदीने की डंडियाँ ही ना, बाकी बहुत अच्छे से सूख गया। चलिए जी, पतिदेव गए और अभी मैं लग गई हूँ पोछे लगाने के लिए फटाफट। पहले मैं लगाऊंगी पोछे और फिर कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी और फेस पैक लगाऊंगी। आज कल लगाया नहीं तो आज ज़रूर लगाऊंगी। और पतिदेव जाते जाते ना बहुत लेट कर देते हैं। ये देखो, ओह माय गॉड, जूते वीक में एक जोड़ी जूते उनके ज़रूर धुलते हैं। तो आज ये जूते खोल के गए हैं, दूसरे पहन के गए हैं। इनको धो, दूसरे सुखाओ, और ये सब नाटक चलते रहते हैं उनके। और ये देखो, ये बहुत पहले ना हमने हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ जो आता है ना, APPL ये सब अक्षर जो होते हैं, वो मंगवाए थे। बहुत टाइम से ना मैंने रख रखे थे ऊपर। मैंने कहा काम आएंगे काम आएंगे, लेकिन काम कुछ नहीं आता इनके ना। ये सड़ पड़ गया ना, ये किसी काम के नहीं है। इतना दिन यूज़ करने के चक्कर में ना रख रखा था। अब फाइनली इनको ना फेंकने वाली हूँ। ये रिबन तो देख लेंगे, कभी ना कभी कोई काम आ ही जाएगा। है तो ख़राब ही, लेकिन कुछ बांधने के काम आ जाएगा। इन सबको मैं फेंकने वाली हूँ। ये देखो, ये है वाई। पहले पहले ये चले थे ना, ओहो, तब तो सबको ही हैप्पी बर्थडे लिख लिख के लगाता था। अब ये किसी काम के नहीं रहे, तो इन सब को मैं फेंक दूँगी। और इनको मैं रखूँगी यहाँ पर, ताकि कल हम वॉक पे जाएंगे ना तो जाते हुए लेके जाएंगे। और अब मैं लगा लूँ फटाफट पोछे। चलिए जी, मैं नहा ली, कपड़े धो लिए और नल पे टांग दिया। मेरी क्या आदत है, मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ ना, सारे कपड़े धो के नल पे टांग देती हूँ। फिर सारा पानी टपक जाता है ना, उसके बाद मैं इनको सुखा देती हूँ। और यहाँ पर किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ करने का कपड़ा धो के ये हैंडल पे सुखा दिया और उनको वहाँ सुखा दिया यानी इन द सेंस कि टपकने के लिए रख दिया। चलिए जी, अब थोड़ी देर मैं कम से कम 10 मिनट के लिए टीवी देखूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि एकदम नहा के आते हैं ना, कपड़े धो के थक जाते हैं। और हाँ, आज एक चीज़ बताऊंगी मैं आपको इम्पॉर्टेंट, जो कि मेरे बहुत काम आई, आपके भी काम आएगी। पहले मैं खाना खा लूँ, उसके बाद आपको एक चीज़ बताऊँगी, और आपको कैसी लगी मुझे वो ज़रूर बताना। चलिए जी, खाने का टाइम हो गया है। ये देखो, मैंने बोला था ना काजू करी मंगवाई थी, ये इतनी सी काजू करी बची है। और मैंने क्या किया, मैंने पापड़ की जो सब्ज़ी बनाई थी ना, उसमें थोड़ा सा दही और एक रोटी चूर दी है। तो ये तो मैं एज़ इट इज़ खा लूँगी। और इस काजू करी को ना मैं थोड़ा सा गरम करूँगी। तो एक रोटी खाऊँगी काजू करी के साथ और एक रोटी मेरे इसमें है। मुझे ना ऐसे सब्जी में ना दही और रोटी चूर के छोड़ दूँ, बाद में खाऊँ ना, मुझे अच्छी लगती है वो रोटी ना, दही में ऐसे गल जाती है ना, वो बहुत टेस्टी लगती है। और डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर दही और छाछ में रोटी भिगो के आप छोड़ दो ना, फिर खाओ तो बहुत जल्दी रोटी डाइजेस्ट हो जाती है। एक गिलास छाछ और सब्जी और एक रोटी। तो हम निकाल लेते हैं इसमें से चम्मच। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं काजू करी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने बहुत पहले काजू की सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत बहुत टेस्टी बनी थी। मेरी एक ना सब्सक्राइबर ने और एक फ्रेंड ने बनाई भी थी और मुझे कमेंट करके बताया भी था कि आपकी वो सब्ज़ी जो हमने ट्राई की वो बहुत टेस्टी बनी। तो ये तो रेस्टोरेंट की है, लेकिन मैं बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाती हूँ काजू की। अगर आप बोलोगे तो पक्का 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 शेयर करूँगी।
और थाली निकाल लेते हैं। और ये है मेरा खाना। मैंने रोटी को ना लुक्की रखा है क्योंकि ये सब्जी रेस्टोरेंट की है ना, इसलिए लुक्की रोटी, छाछ, खींचिया और ये रोटी। चलिए जी, खाना वाना सब मैंने खा लिया है। बस अब मैं हुई हूँ थोड़ी देर के लिए फ्री, और खाना खा के अब थोड़ी देर सोऊंगी। और मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक चीज़ बताऊंगी। मैं कभी भी ना किसी को कोई भी चीज़ बताती हूँ ना, पहले मैं अपने ऊपर मतलब काम करती हूँ या अपने ऊपर यूज़ करती हूँ ये, और मुझे फ़ायदा मिलता है ना, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैंने आपको पता, पिछले से पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरे को ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं काम करती करती एकदम मेरे को कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, और मुझे ना ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरे नमक मिर्ची मतलब मेरे को नज़र लगी है, क्योंकि हमारे ये बहुत है। अब आप लोग पहले, सबसे पहले तो मुझे ये बताना, आप लोग नज़र में बांधते हो या नहीं, कि नज़र लगती है या नहीं। हम मानते हैं, और जैसे मेरे को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, हमें लगता है नज़र लगती है। और आप नज़र में मानते हो नहीं मानते, सबसे पहले तो इसमें ही कमेंट करना मुझे, ठीक है। पर मुझे लगता है बहुत सारे 99% लोग ऐसे होंगे जो मानते हैं कि नज़र लगती है। तो सेम मेरा ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि नज़र लगी है। और वैसे भी कहीं भी शादी ब्याह में जाके आते हैं ना, तो मेरे तो पति सबसे पहले ना दूसरे दिन ही मेरे नमक मिर्ची घुमाना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि जिसका गण कच्चा होता है ना, खून हल्का होता है, उनको नज़र बहुत जल्दी लगती है, टोकार बहुत जल्दी लगती है। तो फिर ये सब मेरे साथ हो रहा था। फिर मैंने बहुत सुना था, और जो हमारे एस्ट्रोलॉजर है, जिन रुचि भाभी भैया, उनसे मैं सुनती रहती हूँ कि नज़र लगे तो क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 दिन कंटिन्यू, 2 नहीं 3 दिन कंटिन्यू किया। कि जैसे मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैं नहाती हूँ, आपको पता दोपहर में वापस नहाती हूँ, सारा काम झाड़ू पोछे करने के बाद में कपड़े धोती हूँ, नहाती हूँ। तो आप क्या करें, जब भी आपको या आपके घर में किसी को भी नज़र लग जाए, आपको ऐसा लग रहा है नज़र लग गई, तो आप क्या करें, जैसे पूरे नहा लिए, अब आप कंप्लीट नहा चुके हो, अब आपको नहीं नहाना, तब लास्ट में एक मग लें, बाथरूम में जो पानी का मग होता है ना, वो लें, उसमें 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच नमक डालें। अब आप सोचोगे नमक कौन सा, जो हम घर में खाने में यूज लेते हो, चाहे वो टाटा सॉल्ट हो, चाहे वो पिंक सॉल्ट हो, जो भी आप खाने में नमक यूज करते हो, वो वाला नमक 1 मग में डाले। मतलब मैं क्या करती हूँ, नहाने जाती हूँ ना, तो जो मेरे बाहर वाला बाथरूम है ना, जो कॉमन वॉशरूम है, उसमें एक बड़ा मग है, मैं वो ले लेती हूँ, उसमें से 1 चम्मच वो नमक डाल देती हूँ और बाथरूम में रख लेती हूँ। जब मैं सारे कपड़े धो लिए, अब मैं नहा ली, सब कुछ कर लिया, तब उस मग में पानी डालती हूँ, उस नमक को अच्छे से घोलती हूँ। और क्या करना है, जैसे सारा नहा चुके हो, अब आपको और साबुन वाबुन कुछ नहीं लगानी, और पानी नहीं डालना, तो लास्ट में वो वाला मग्गा आपको, ध्यान रखिएगा, फेस पे नहीं डालना है, मुंह बालों में नहीं डालना है, यहाँ डालना है, इस शोल्डर पे, यहाँ से जो बॉडी नीचे की बॉडी है ना, उस पे पूरे पे वो 1 मग्गा पानी डालना है। उसके बाद कोई पानी नहीं डालना, बस वो लास्ट मग्गा वही डालना है आपको, नमक वाला पानी। इसको सॉल्ट बाथ बोलते हैं। वो बहुत काम की चीज़ है। मैंने 3 दिन कंटिन्यू वो सॉल्ट बाथ लिया, सच बताती हूँ। एक दिन लिया, मुझे फ़र्क दिखा, दूसरे दिन लिया, तो मैंने 3 दिन किया। दिन में 1 बार करना है, चाहे आप सुबह सुबह नहाओ, चाहे दोपहर में नहाओ, आपको 1 बार करना है, और 3 दिन कंटिन्यू ये करना है। आप खुद देखोगे, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे घर में नमक का पोचा लगाना, या फिर जो है ना सी सॉल्ट, कौन सा वो नमक आता है जो पत्थर से आप मतलब ट्रैक्टर वाले बेचते रहते हैं, वो वाला नमक भी आप लाके घर में किसी भी कोने में रखो ना, तो अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। नमक का पोचा लगा सकते हो। और ये जो सॉल्ट बाथ है, ये घर में हर किसी को लेना चाहिए, मतलब वीक में 1 बार 2 बार आपको लेना ही चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद है। तो मुझे ये फ़ायदा मिला, तो फिर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग नज़र में मानते हैं, जैसे कि हम मानते हैं। मानते हो तो ज़रूर बताना। काम की चीज़ थी, सॉल्ट बाथ लेना चाहिए, ये मैंने सोचा कि चलो आपको बताती हूँ। आपको ये, आप लोग ये करते हो तो भी मुझे बताना, क्योंकि आजकल मोस्टली ना बहुत सारे लोग ये करने लगे हैं, नमक सॉल्ट बाथ मतलब नमक से नहाने लगे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, नमक के पानी डालने के बाद में ऊपर और प्लेन पानी मत डालिएगा। अगर आपको 1 चम्मच नमक नहीं अच्छा लग रहा, आपको लग रहा है कि यार 1 चम्मच नमक कैसे, आप आधा चम्मच नमक ले लो, लेकिन वीक में 2 बार करके देखो। और नज़र लगी है तो कंटिन्यू 3 दिन करके देखो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नमक का पोछा लगाओ, और भगवान का नाम जाप करो, नज़र वजर सब दूर रहेगी। तो चलिए, अभी मेरा तो सारा काम ख़त्म हो चुका है, मैं सोऊंगी, थोड़ी देर नींद लूँगी, क्योंकि आज हमेशा 5:30 उठ रही थी, आज 5 बजे उठी। काफ़ी दिनों बाद, आधा घंटा पहले उठी ना, मुझे मौत आ रही थी, मुझे ना नींद आ रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था उठने को।
तो फिर मैंने 2 मिनट तो पड़ी रही, फिर सोचा यार उठ जाते हैं, आलस करने से क्या होगा। मुश्किल से तो पति देव राजी हुए हैं चलने के लिए कि ठीक है चलूँगा। फिर भी क्या हुआ कि हम लोग जब यहाँ से निकले ना, आधे रास्ते जाके क्या करते हैं, यार नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा क्यों, कि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत उमस है। तेरे को पता है अभी नौतप्पा भी शुरू हो रहा है, शायद नौतप्पा चल रहा है पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। मैं जबकि छोटी छोटी 2 बोतल पानी की साथ में लेके गई, मैंने कहा साथ लेके चलो इनको, ताकि वॉक करके आके, क्या वॉक करने के बाद हम थोड़ी देर विटामिन डी लेते हैं, मतलब वहाँ बेंच लगे वहाँ बैठते हैं, उसके बाद हम गाड़ी में आके पानी पी लेंगे। तो और मैं यहाँ से चाय पिला के लेके गई थी। उठते ही वैसे भी 1 बोतल पानी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। मेरे जो इतना बड़ा कांच का मग है ना, वो मैं चाय पीने से पहले 1.5 पी जाती हूँ, यानी कि आप समझ लो मेरा 1 मग है आधा लीटर का। तो चाय पीने से पहले मैं आधा लीटर और ऊपर थोड़ा सा पाव भर पानी और पी जाती हूँ। तो पानी फुल पियो, छाछ पियो, नारियल पानी पियो, नींबू पानी पियो। तो बस अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ज्ञान पसंद आया होगा। पसंद आए तो आपको बताना क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने बालों में रबड़ डाला था तो वो ऐसे ऐसे वो हो गए हैं। और ये करके देखना, सच बताऊं अगर करते हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, नहीं करते तो ज़रूर बताना। नज़र में मानते हो तो भी, नहीं मानते हो तो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये करके देखना, सच में बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मैं ना जो चीज़ मुझे सही लगती है और मुझे फ़ायदा होता है ना, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।